261 निकाली है। पुरुषार्थ की अपूर्वता में विषय ये है, देखिए ये प्रश्न मैंने तैयार किया, 261 पेज मिला सबको। अब मैं थोड़ा पढ़ता जाऊंगा, आप सुनोगे देखोगे और बाद में शंका हो तो पूछोगे। यहाँ अभी इस कक्षा में ये विषय पूरा आपको आत्मसात होना चाहिए, मात्र समझ में आना चाहिए ऐसा नहीं, करीब करीब याद ही होना चाहिए। इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न मैंने तैयार किया है। उत्तर जो है देखिए, धवला पुस्तक 4 पृष्ठ 336, उत्तर धवला का है। प्रश्न ऐसा है, साधी मिथ्यादृष्ट जीव प्रगति करके शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो तो कितने समय में और किस प्रकार मुक्त होता है? साधी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात बाद में आएगी, अभी साधी मिथ्या दृष्टि। देखिए, पहला मिथ्यात्व पर्याय से कुछ कम, थोड़ा इसका इतिहास बताता हूँ। मेरे मन में बहुत बड़ी शंका थी कि अनेक बार सम्यक से च्युत होना, छठे सातवें अनुष्ठान से च्युत होना, मिथ्यात्व में होना, 11वें अनुष्ठान से च्युत होना अथवा श्रेणी चढ़ते हुए च्युत होना, ये झंझट अल्प समय में कब पूरा होता है, ऐसा मैंने अनेक विद्वान से प्रश्न पूछता रहा, उत्तर नहीं मिलता था। फिर पढ़ते पढ़ते धवला का अध्ययन करने वालों से पूछा, विमलाबेन से भी पूछा, उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया। धवला पुस्तक 4 का, यानी एक अंतर्मुहूर्त में ही जीव मुक्त हो सकता है, साधी मिथ्या दृष्टि। कैसे कैसे वो क्रम आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला, मिथ्यात्व पर्याय से कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार में परिभ्रमण कर अंतिम भव के ग्रहण करने पर मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ। यानी अंतिम भव, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन का जो अंतिम भव है मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद अंतर्मुक्त काल संसार के अवशेष रह जाने पर तीनों करणों को करके प्रथम अक्षण सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व से ही मिथ्यात्व के साथ मनुष्य हो गया था। से तीनों करण किए और प्रथम अक्षण सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, ये दूसरा अंतर्मुक्त हो गया। तीसरा, पुनः वेदक समष्टि हुआ, 3 अंतर्मुक्त हो गए। चौथा, पुनः अंतर्मुक्त काल द्वारा अनंत आनंद कषय का विसर्जन किया, 4 अंतर्मुक्त हो गए। उसके बाद दर्शन मोहिनी का क्षय करके 5 अंतर्मुक्त हो गए। पुनः अप्रमत्त संयत हुआ, यानी 7वां अनुष्ठान हुआ। इसका अर्थ इसके पहले मुनि अवस्था का स्वीकार किया गया है। यानी ये जो 5 हो गए ना, 5 में 5 को फिर पढ़ता हूँ। मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ और अंतिम भव के ग्रहण करने पर मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ। पुनः अंतर्मुक्त काल संसार के अवशेष रह जाने पर तीनों करणों को करके प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, 2 अंतर्मुक्त हो गए। पुनः वेदक समष्टि हुआ, पुनः अंतर्मुक्त काल द्वारा अनंत आनंद के क्षय की विसर्जना की। 5वां, उसके बाद दर्शन मोहिनी का क्षय किया। 6वां अंतर्मुक्त, पुनः अप्रमत्त संयत हुआ। फिर प्रमत्त और अप्रमत्त अनुष्ठान, इन दोनों अनुष्ठानों में गुणस्थानों संबंधी
सहस्रों परिवर्तन को करके 7 अंतर्मुक्त हो गए। क्षेपक श्रेणी पर चढ़ता हुआ 8वां अंतर्मुक्त हुआ। अधप्रवृत्त करण विशुद्धि से शुद्ध होकर 9वां अंतर्मुक्त अपूर्वकरण क्षेपक हुआ। 10वां अंतर्मुक्त अनिवृत्तिकरण क्षेपक हुआ। 11वां अंतर्मुक्त सूक्ष्म सांप्रायिक क्षेपक हुआ। 12वां अंतर्मुक्त क्षीण कषाय वितरक छद्मस्त हुआ। 13वां अंतर्मुक्त सहयोग केवली हुआ। 14वां अंतर्मुक्त अयोग केवली होता हुआ सिद्ध हो गया। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की साधना में शीघ्रता हो तो 14 अंतर्मुहूर्त में मुक्ति हो जाती है और ये सभी अंतर्मुहूर्त भी एक ही बड़े अंतर्मुहूर्त में आ जाते हैं। इससे स्थूल रूप से ये कह सकते हैं कि सादी मिथ्या दृष्टि भी मिथ्या तो छोड़कर अर्थात समष्टि होकर एक ही अंतर्मुहूर्त में मुक्त हो सकता है। यह सादी मिथ्या दृष्टि की चर्चा देखिए धौला पुस्तक 4 पृष्ठ 336। अनादि मिथ्या दृष्टि के संबंध में पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी ने मोक्ष महाप्रकाश ग्रंथ में पृष्ठ 265 पर निम्न शब्दों में कहा है। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करता है। यह अनादि मिथ्या दृष्टि की बात है। अब मैं 5 मिनट आपको पढ़ने के लिए समय दूंगा और पढ़ो। पढ़ने के बाद जो पूरा बता पाएगा उनसे पूरा सुनूंगा, जो पूछेगा उनसे प्रश्न सुनूंगा, उसका खुलासा करेंगे। लेकिन पढ़ो। अपूर्व पुरुषार्थ की बात इसमें बताई गई है। यह परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए आपको अच्छी तैयारी करके रखना है। मन में पढ़ो आप।
सभी सुने मन लगा करके। पुरुषार्थ की अपूर्वता बताया कि मिथ्यात्व की कुछ कम अर्धपदगल परावर्तन प्रमाण संसार में परिवहन करके अंतिम भाव ग्रहण करके मनुष्य में गया। संसार का अंतर्मुक्त अवशेष रह जाने पर तीनों ही करणों को करके प्रथमोप में सम्यक्त हुआ, फिर पुनः वेदक सम्यदृष्टि हुआ, उसके बाद अनंतानुबंधी का विसंयोजन, उसके बाद पुनः अंतर्मुहूर्त में अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके दर्शन मोहिनी का क्षय करके छपक श्रेणी दर्शन मोहिनी का क्षय करके अप्रमत्त संयत में पहुंचा, फिर पुनः प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत संबंधी गुणस्थानों के सहस्त्रों परिवर्तनों को करके छपक श्रेणी पर चढ़ते हुआ अप्रमत्त संयत गुणस्थान से अपूर्व गण गुणस्थान में गया, फिर वहाँ से छपक अन्वृत्ति गण गुणस्थान में गया, फिर छपक सूक्ष्म सांप्र गुणस्थान में गया, फिर पुनः छपक क्षीण कसाय गुणस्थान में गया। उसके बाद संयोग कबली वितरक छतमस्त हुआ, फिर संयोग केवल वितरक छतमस्त हुआ और फिर आयु केवल वितरक छतमस्त होता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। इस तरह से इस प्रकार से 14 अंतर्मुहूर्त में जीव मुक्ति प्राप्त हो जाता है। ये 14 अंतर्मुहूर्त एक ही बड़े अंतर्मुहूर्त में आ जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि साधि मिथ्य जीव को एक अंतर्मुहूर्त काल में मुक्ति हो जाती है। अच्छा बता दिया। थोड़ा इसमें सुधार करके मैं चाहता हूँ आपको बताना है। 1 2 3 ऐसे अंतर्मुहूर्त को गिनते जाना, गिन के बता दो। पहला अंतर्मुहूर्त, दूसरा अंतर्मुहूर्त। हाँ, पहले अंतर्मुहूर्त में कुछ मनुष्य भाव में गया, उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त, फिर पुनः अंतर्मुहूर्त काल शेष संसार का अवशेष रह जाने पर तीनों ही गणों को करके प्रथम उसमें सम्यक्त हुआ। 2 अंतर्मुहूर्त, फिर वेदक सम्यदृष्टि हुआ। 3 अंतर्मुहूर्त अनंत अनुबंध के विसंयोजन करके 4था अंतर्मुहूर्त, फिर दर्शन मोहिनी का क्षय किया। 5वां अंतर्मुहूर्त अप्रमत्त संयत हुआ। 6वां अंतर्मुहूर्त प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत संबंधी गुणस्थानों के सहस्त्रों परिवर्तन को करके 7वां अंतर्मुहूर्त हुआ। छपक श्रेणी पर चढ़ता हुआ अप्रमत्त संयत से अपूर्व गण छपक अपूर्व गण में गया। 8 अंतर्मुहूर्त, फिर छपक अनिवृत्ति गण में गया। 9 अंतर्मुहूर्त, फिर छपक सूक्ष्म सांप्राय में गया। 10 अंतर्मुहूर्त, फिर छपक क्षीण कसाय हुआ। 11 अंतर्मुहूर्त संयोग केवल वितरक छतमस्त हुआ। 12 अंतर्मुहूर्त और अयोग केवल वितरक छतमस्त हुआ। 13 अंतर्मुहूर्त एक थोड़ी गड़बड़ होगी, तथापि आपने अच्छा किया, बढ़िया बता दिया। थोड़ा सा श्रेणी के संबंध में गड़बड़ हुई, गौण करते हैं उसको। आपने बहुत अच्छा बता दिया। बैठिए। अब पंडित जी ने, टोडरमल जी ने उससे भी क्रांतिकारी विषय बताया है। क्या बताया? अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि, देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि के संबंध में पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी ने मोक्षापकाश ग्रंथ में पृष्ठ 265 पर निम्न शब्दों में कहा है, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर, नित्य निगोद से निकला, आज तक निगोद अवस्था जिस जीव ने छोड़ी ही नहीं थी, नित्य निगोद में ही था, तरस कभी हुआ ही नहीं था, निगोद से सीधा मनुष्य हो गया। कितना बड़ा काम हो गया। निगोद से एकेंद्रीय होना कठिन होता है, प्रत्येक वनस्पति होना कठिन होता है। निगोद अर्थात साधारण वनस्पति, वहाँ से निकला है। साधारण वनस्पति से मनुष्य हो गया, और मनुष्य होकर क्या हुआ? मनुष्य होने के बाद, निगोद से निकल कर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात, विशिष्ट काल के बाद, 8 वर्ष के बाद समझो, अथवा थोड़े अधिक वर्ष गया ऐसा समझो, क्या हो गया? सम्यष्टि हो गया। सम्यष्टि होने के बाद अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। यानी इसका अर्थ, मनुष्य 8 वर्ष तक तो सम्यक प्राप्त नहीं करता। 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त व्यतीत हो गया, सम्यक प्राप्त किया,
और अगले अंतर्मुहूर्त में ही, यानी 8 अंतर्मुहूर्त, 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गया। समझ में आया? 8 वर्ष तक तो सम्यक तो नहीं होगा, 8 वर्ष के बाद एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत हो गया, सम्यक के लिए प्राप्त हो गया, सम्यक को पात्र हो गया, प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त हो गया, अगले अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान हो गया। यानी मनुष्य के 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त के काल में केवल ज्ञानी हो गया। और अब जितनी मनुष्य आयु रही उतने मनुष्य आयु में दिव्य ध्वनि से उपदेश होता रहा, यानी ये उससे भी अधिक बलवान है ये। क्यों? नित्य निवोध से निकला है, नित्य निवोध से निकल करके मनुष्य होकर अगले अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान है ना। देखो, कोई नित्य निवोध से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उस अंतर्मुहूर्त में सभी काम होते हैं। एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त प्राप्त करना, क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करना, ने पहले प्रथम उपशमिक सम्यक्त प्राप्त करना, फिर क्षारोपशमिक सम्यक्त प्राप्त करना, फिर अनंत आनंद की विषयोचना करना, क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करना, फिर मुनि होना, श्रेणी मानना, श्रेणी पूर्ण करना, 12वें स्थान भी पूर्ण करना, केवल ज्ञान होना। इतना कार्य एक ही अंतर्मुहूर्त में हो गया है। यानी वास्तव कितनी अपूर्वता है, परिणामों में बदल हो जाए। जो कभी किसी आदमी के संबंध में हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो तो बात है, बर्बाद है, वो कभी जीवन में सुधरेगा नहीं। ऐसा कभी किसी के संबंध में नहीं मानना चाहिए। क्यों? बाधा आती है ना भाई। जहाँ एक अंतर्मुहूर्त में अनादि मिथ्या दृष्टि केवल ज्ञानी होता है, तो ये दुष्ट आदमी सज्जन बनेगा, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए किसी के भी औदैहिक परिणाम के आधार से निर्णय नहीं करना। फिर से बोलता हूँ, औदैहिक परिणामों के आधार से किसी को सज्जन, दुर्जन, धार्मिक, अधार्मिक, दुष्ट, सज्जन नहीं मानना। क्यों? समय समय में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी आदमी का कभी भी परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। सम्यक दृष्टि बनेगा एक अंतर्मुहूर्त में, और उसी अंतर्मुहूर्त में पूरा काम करके केवली बनेगा। केवली बनने के बाद संसार रहा ही नहीं ना। केवली हो गया, अनंत भगवान को ईशत सिद्ध कहते हैं। फिर से केवल ज्ञान हो गया तो वो जीव ईशत सिद्ध हो गया। एक अपेक्षा ये भी है, सम्यक्त हो गया तो भी ईशत सिद्ध हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया। जिनवाणी का मर्म समझने लायक है भाई। मात्र सम्यक्त हो गया तो काम हो गया। सम्यक्त हुआ तो सब हुआ, करनी रही न कोई। एक बार सम्यक्त हो गया तो बुद्धिपूर्वक करने का कुछ काम ही नहीं, जो होगा ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसलिए मात्र सम्यक्त के पहले ही बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सम्यक्त होने के बाद वो जीव अपनी पर्यागत पात्रता से जो पुरुषार्थ करना होता है वो करता ही रहेगा, होगा। अब होने की बात है, करने की बात, मूल पुरुषार्थ की बात सम्यक दर्शन प्राप्त करने की है। और उसके पहले यदि हो तो तत्व निर्णय करने की बात है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मुझसे आपने अनेक बार क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का नाम सुना है। उसमें एक श्लोक आया, बहुत बढ़िया, प्रथमान्योग का ग्रंथ है।
उसमें कहते हैं को हम कीदृगुणः क्वत्यः किं प्राप्य इत्युहम प्रत्यहम नो चेत अस्थाने ही मतिर्भवेत्। देखो मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, मैं मात्र संस्कृत में दोबारा बोलूंगा। को हम, मैं कौन हूं? कीदृगुणः, को हम कीदृगुणः, कीदृगुणः, कीदृगुणाः, कीदृगुणाः, को हम की क्वत्यः, को हम कीदृगुणाः क्वत्यः, पहले को हम है, फिर कीदृगुणाः, मेरे गुण कौन कौन से हैं? कीदृगुणाः क्वत्यः, कहाँ से आया हूँ? किम प्राप्यः, किम प्राप्य, किम निमित्तकः इति ऊहः प्रत्यहम नो चेत। ऊहा, ऊह का अर्थ मालूम है ना? ऐसा विचार, चिंतन। प्रत्यहम नो चेत, प्रतिदिन नो चेत, प्रत्यहम नो चेत, नो चेत, प्रत्यहम नो चेत, प्रतिदिन नहीं होगा तो, प्रत्यहम नो चेत, प्रतिदिन ऐसा विचार नहीं होगा तो अस्थाने ही मति ही भवेत्, मति स्थान पर हो जाएगी। ये प्रथमानुयोग में बताया भाई, प्रथमानुयोग में से अध्यात्म तो चारों अनुयोगों में सिरमौर है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो उनसे मैं कहूँगा जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने एक बार ये भी कहा था, जो मुनि महाराज बाहुबली कुंभोज में थे, उनको 747 श्लोक है इसमें, मंगलाचरण से लेकर अंतिम श्लोक तक क्रम से बोलते थे, पूरा पूरा का पूरा, और अंतिम श्लोक से लेकर फिर मंगलाचरण तक क्रम से बोलते थे। पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी ने मंगलाचरण से लेकर अंतिम श्लोक तक बोलना, ये पूर्वानुपूर्वी। पश्चातानुपूर्वी, अंतिम श्लोक से पहले मंगलाचरण तक बोलना, ये पश्चातानुपूर्वी। इतना उनको प्रिय ग्रंथ था। नाटक समय से भी बहुत कुछ याद था, बहुत अच्छे थे। 1918 साल में बीए हो गए थे। ये ग्रंथ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, या जब अपना जिनवानी उपासक योजना चलती है उस समय उसे आप जरूर पढ़ो, दोनों हो जाएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, इतने लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वे दोबारा पढ़े। कहानी मात्र पढ़ने से लाभ नहीं, पूरा समग्र ग्रंथ, श्लोक, प्रत्येक श्लोक पढ़ना चाहिए। अनेक श्लोक है उसमें, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आप प्रश्न बोलो। हाँ बेटी बताता, आपका प्रश्न ये है, कोई मिथ्यात्व से सन्निष्टि हो गया तो फिर मिथ्यात्व में आना अनिवार्य है क्या? ऐसा प्रश्न। अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर मिथ्यात्व में आना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। कहीं भी मिथ्यात्व में न जाते हुए, च्युत न होते हुए सीधी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा स्वरूप है। और भी कुछ प्रश्न हो तो बोलो बोलो। 13वें गुणस्थान में विशेष अपेक्षा विचार में यहाँ लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की स्वभावतः अस्खलित और अनुपम दिव्य ध्वनि सर्वांग से तीनों संधि कालों में
और मध्य रात्रि में भी 6 घड़ी तक अर्थात 2 घंटे 44 मिनट पर्यंत खिरती है। तो यदि 6 घंटे, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो यदि 6 घड़ी लगाएं तो उसमें 2 घंटे और 24 मिनट होते हैं। इसमें 2 घंटे और 44 मिनट लिखा है। 24 की जगह 34 हो गया, 44 लिखा है इसमें, 44। यानी कितना होना चाहिए? 2 घंटे और 24 मिनट। 24 की जगह 44 हो गया। हाँ, हो सकता है गणित में प्रूफ में करेक्शन हो, समझ लें। एक प्रश्न और है। हाँ, कि जो तिलोई पंडित के आधार से यहाँ बताया कि अवसर्पणी काल में होने वाले 24 तीर्थंकरों में समव शरण का प्रमाण क्रमशः 12 योजन से प्रारंभ होता है। घटता हुआ अंतिम तीर्थंकर का समव शरण 1 योजन का रह जाता है। तो मतलब आदिनाथ भगवान का 12 योजन का और महावीर भगवान का 1 योजन का। पर यदि उसको आधे आधे योजन घटाते हुए चले अंतिम तक, तो महावीर भगवान का आधे योजन का समव शरण रहता है और इसमें 1 योजन लिखा है। ठीक, इसमें 1 योजन लिखा है और आधा योजन का रहता है। गणित के हिसाब से आधा योजन का रहेगा। तो ठीक है, कदाचित पेज नंबर बता दो, पेज नंबर बता दो। 242। 242 हो सकता है मिसप्रिंट हो, अथवा अपने लिखने में भी कमी हो सकती है, कुछ असंभव नहीं है। आपने जोड़ लगा के देखा है। 242 यहाँ 24 मिनट चाहिए और यह क्या है? ठीक है, आधा आधा होता तो आधा योजन होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। और बोलो, कर लेना भाई, दुरुस्त कर लेना। 24 मिनट कर लेना, 44 की जगह 24 कर लेना, 1 योजन की जगह आधा योजन कर लेना। क्योंकि आधा आधा होता है तो 1 योजन नहीं आएगा ना, आधा योजन ही आएगा। और बोलो, अपूर्व पुरुषार्थ की बात वास्तविक की अपूर्व है, पुरुषार्थ की अपूर्वता है। बोलो भाई, ने कहाँ तक सुना की बात नहीं ये ऐसा ना। नहीं, यह समोषण की रचना की बात है ना, समोषण का प्रमाण की बात है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वहाँ पे प्रमाण की बात है। और वो पहले तीर्थंकर से आधा आधा होता आ गया है, इस हिसाब से आधा योजन ही होता है। हाँ भाई, और कुछ प्रश्न इस संबंध में? हाँ बोलो। बैठे, बताता हूँ। क्षावोपशम समदृष्टि को वेदक समदृष्टि क्यों कहते हैं? क्षावोपशम समदृष्टि जीव सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, इसलिए उसे वेदक समदृष्टि कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, क्षावोपशमिक समदृष्टि को दर्शन होने में से किसका उदय रहता है? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति का वेदन करने वाला होने के कारण उसे वेदक कहते हैं। कृतकृत्य तो चौथे गुणस्थान को भी बोलते हैं। कृतकृत्यता तो वास्तविक सिद्ध भगवान है, सम्यक होने के बाद भी कृतकृत्य बोलते हैं। कृतकृत्य वेदक भी कहते हैं, कृतकृत्य वेदक भी नाम है, एक अर्थ। और बोलो भाई, बोलो। इसमें जो अभी अपन ने पढ़ा था पुरुषार्थ की अपूर्णता अपूर्वता, तो इसमें नीचे की जो लाइन है पंडित टोडरमल जी का जो उद्धरण दिया है, इसमें लिखा है कोई नित्य निगुष से निकलकर
मनुष्य होकर मिथ्या छूटने के पश्चात अंतर्मुद में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो जैसे किसी ने मुनि दीक्षा ली, समझ लो मिथ्यात्व में सात्विक गुण स्थान में आया, तो एक अंतर्मुद काल रहा, तो इसमें फिर लिखा है कि एक अंतर्मुद काल में ही केवल ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये कैसे घटित होगा? बैठिए, ऐसा है, एक अंतर्मुहूर्त तो छठे अनुष्ठान का एक अंतर्मुहूर्त, आठवें अनुष्ठान का अंतर्मुहूर्त, 9वें अनुष्ठान का अंतर्मुहूर्त, ऐसा एक एक गुणस्थान का नहीं लगाना। क्या होता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त तो रहते हैं, अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं, छोटा बड़ा, कैसे कैसे असंख्यात समय की एक अवधि होती है, एक अवधि प्लस एक समय, जघन्य अंतर्मुहूर्त, और 48 मिनट में एक समय कम, वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, और बीच के सभी अंतर्मुहूर्त ही हैं, असंख्यात भेद होते हैं अंतर्मुहूर्त के, इसलिए घटित होता है। यानी अपने बुद्धि में, जो हमारे आपकी बुद्धि में सेकंड से अधिक कम समय ख्याल में नहीं आता। हम सेकंड को समझ सकते हैं, सेकंड से कम समय का हमें आपको ज्ञान नहीं है। हमें आपको ज्ञान नहीं है इसका अर्थ सेकंड से कम काल का मापन नहीं है, ऐसा तो कहना नहीं बनता। इसलिए ये समझ लेना। और बोलो भाई, ये भी आपको करीब करीब याद ही होना चाहिए। इसे लेकर भी प्रश्न अभी आ सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये परीक्षा की अपेक्षा से परीक्षा की तैयारी चल रही है, ऐसा समझना। अब विलास पड़ावा ने, विशाल पड़ावा, विलास नहीं, हाँ, नहीं ये नहीं, विशाल पड़ावा यहाँ गुणस्थान की गोष्ठी जब हुई थी उस समय उन्होंने शुद्ध प्रणति शुद्ध उपयोग को कहा था। वो विषय आपको मैं पढ़ने के लिए कहूँगा। अभी यहाँ है ना, आपकी किताब में है, खोलो उसको। शुद्धोपयोग शुद्ध प्रणति परिशिष्ट में है, 271 पेज में है। देखो भाई, पहले आप शुद्ध प्रणति की परिभाषा निम्न प्रकार है। मैं 2 मिनट में परिभाषा समझाता हूँ, बाद में पूरा पढ़ना। आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय अर्थात वितरक परिणाम को शुद्ध प्रणति कहते हैं। मैं बोलने के लिए कहूँगा, आत्मा के चारित्र गुण की और एक बार, दो नंबर का भी बोलिए। तीसरा भी परिभाषा ही है, बोलिए। तीसरी जो परिभाषा है, तीसरी परिभाषा को थोड़ा आप मन में पढ़ो। मन में पढ़ने के बाद फिर मैं योग्य समय पे बोलने के लिए कहूँगा। तो सब पढ़ो आप। अब थोड़ा समझ लेना। अब इधर सुनना, पढ़ना बंद करो। पहले हम ये समझे, श्रावक की बात लेकर विचार करें।
कोई भी श्रावक हो, ऐलक हो, क्षुल्लक हो, अर्जिका हो, क्षुल्लिका हो, अथवा सामान्य मात्र सम्मिश्र श्रावक हो, उसके जीवन में शुद्धता तो प्रकट हो गई है। शुद्धता प्रकट होने पर भी वो कभी शुभोपयोगी होगा, कभी अशुभोपयोगी होगा। धंधा पानी करेगा श्रावक तो अशुभोपयोगी होता है, पूजन में रहेगा तो शुभोपयोगी होगा, और सम्यष्टि है, ध्यान में बैठेगा तो शुद्धोपयोगी होगा। श्रावक के जीवन में नियम से तीनों उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग भी होता ही है। फिर बोलता हूँ, श्रावक के जीवन में अशुभोपयोग भी होता ही है। कभी होगा कभी नहीं होगा, ये बात नहीं, होता ही है। श्रावक के जीवन में तीनों उपयोग होते हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। मुनि जीवन में दो ही उपयोग होते हैं, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग। जब श्रावक के जीवन में अशुभोपयोग होगा, उस समय जितनी कषाय चोकड़ी का अभाव है उतना उनमें शुद्धता प्रकट है। युद्ध करते समय, परिग्रह का भोग भोगते समय, और मैं पूछता हूँ आपको, किसी चक्रवर्ती को कोई पूछे, सामान्य व्यक्ति ऐसा पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? चक्रवर्ती का वैभव और इतना प्रभाव रहता है कि सामान्य आदमी उनको पूछने का धैर्य नहीं कर सकता, इतना प्रभाव रहता है। तथापि समझो पूछ लिया। क्या पूछा? ये पूछा, आप इतना परिग्रह संभालते हो, 6 खंड की विभूति, 96,000 की रानियां, आपको पाप ही पाप होता होगा। तो वे कहेंगे, हाँ पाप तो होता है, पाप नहीं होता है बात नहीं, पुण्य भी होता है, शुद्धोपयोग भी होता है। भरतेश वैभव में ऐसा आया है, वे खड़गासन से खड़े होकर के सामय करते हैं, उस समय उनके हाथ में जो उंगलियों में अंगूठे रहते हैं वे सब स्वयं भी गिर जाते हैं नीचे। क्यों? शरीर से इतना वे हल्के रहते हैं, इतना उपयोग हट जाता है कि स्वयं भी उंगलियों में से अंगूठे गिर जाते हैं, इतना उनका प्रभाव होता है। यानी पाप के काल में भी, पाप करते समय में भी, मैं क्या बोल रहा हूँ बराबर सावध होकर सुनना, अशुभोपयोग के काल में भी कषाय अंश का जितना अभाव है उतना उनके जीवन में धर्म है, अर्थात शुद्ध परिणति है। शुद्ध परिणति के कारण से वे धार्मिक है। अब तीसरी परिभाषा एक बार मंद गति से समझते हुए पढ़ो, बोलो। अपने जो मित्र पक्ष के लोग हैं उनको ये शुद्ध परिणति ख्याल में नहीं आती, और ये शुद्ध परिणति ख्याल में न आने के कारण उनको लगता है वे जो शुभोपयोग करते हैं ना, पूजन, व्रत पालन, परोपकार, इस कारण से समर्जना होती है, ऐसा वे भ्रम से मानते हैं। फिर से बोलता हूँ, यानी पाप के काल में भी जितनी मात्रा में कषाय का अभाव हो गया है उतनी मात्रा में वीतरागता है, ये समझ में आना चाहिए। उनको समझ में नहीं आता। और पक्ष व्यामोह, ऐसा विचित्र व्यामोह है, पक्ष व्यामोह के कारण से, और पक्ष व्यामोह में मुख्य रीति से मेरा बोलना उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन बोले बिना उपाय नहीं। स्वामी जी की बात सत्य न हो इसलिए भी कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, अंदर अंदर से
क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो स्वामी जी की बात सिद्ध हो जाएगी, हम कांची स्वामी के हो गए ऐसा हो जाएगा। इस डर से भी सत्य का स्वीकार करने का पुरुषार्थ वे कर नहीं पाते। अब कल मैं आपको ये शुद्ध प्रणति का जो आगे का भाग है पूरा 1 पेज, इधर भी 1 पेज है, ये पढ़ के आना। इसके साथ दूसरा भी अध्ययन के लिए बोल रहा हूँ। आज सहयोग केवल की बात थी, कल अयोग केवल भी पढ़ो, यानी शुद्ध प्रणति शुद्ध पे पढ़ना है और अयोग केवली पढ़ना है। दोनों अच्छे पढ़ करके आ जाना। और जो कोई विद्यार्थी इसे मुझे सुनाएगा, मैं उसकी विशिष्ट पात्रता समझूंगा। शुद्ध प्रणति के संबंध में यहाँ जो 1 पेज में आया है, उसका भाव मुझे कल आप सबसे सुनना है। आप सुनाओगे ऐसा मुझे भरोसा है। और किसको कुछ पूछना है? अच्छा, परीक्षा कब की होगी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पेपर तैयार है, मात्र आपके हाथ में देना बाकी है। जब कभी हाथ में